माता दी भक्तों, भगवती आशीर्वाद भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि की कथा। ये नवरात्रि की कथा बहुत ही फलदायक होती है और नवरात्रि के दिनों में इसे करने का एक विशेष महत्व है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहें। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित होकर अंगहीन हो जाता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित, भूखे और प्यास से व्याकुल पृथ्वी पर घूमता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति के सुख से वंचित होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुई धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते यह भूल गई कि उसे पूजन में जाना है। इसी बात से उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि जो असावधानी तुमने पूजन के समय दिखाई है, उससे मैं बहुत नाराज़ हूँ, उससे मैं बहुत क्रोधित हूँ। इसी कारण मैं तेरा विवाह किसी निर्धन और कुष्ठ रोगी के साथ कर दूँगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ। पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा ने कुष्ठी और दरिद्र से अपनी सुमति का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात राजा ने उसे विदा किया। जैसे ही विदा हुई, सुमति ने कहा कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य। उसके पिता ने कहा, जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। यह पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति बोली, हे पिताजी, आपने एक कुष्ठी रोगी मनुष्य के साथ में मेरा विवाह कर दिया, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने वन में उसने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती ने उसके पहले जन्म के प्रभाव से सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह मुझसे क्या चाहिए? ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ, भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को मनवांछित फल देती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझ और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस पर दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों में तुमने जो व्रत किया उसके प्रभाव के 1 दिन के पुण्य से मैं तुम्हारे पति का कोढ़ दूर करती हूँ। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठ से रहित हो गया और अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गा, आप दुर्गत को दूर करती हैं, प्राणियों के संताप को हरती हैं, अज्ञानियों को ज्ञान देती हैं, रोगी मनुष्य को निरोग करती हैं, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती हैं, दुष्टों का नाश करती हैं। हे जगत जननी माँ अम्बे, मुझे अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसका फल विस्तार से वर्णन करें। मातम इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियाँ स्थापित करें, उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरे के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाग से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है, केले से आभूषणों की और पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाखुर, कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की, बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घरों में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी के बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का माहात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया, यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है। मुझे इस नवरात्र का
महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती